वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है और ये भी नहीं बोला है कि ये न्यूली स्टार्टेड कंपनी है। इसका मतलब ये फर्म के पास कैपिटल फंड तो है, लेकिन कैपिटल फंड कितना है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कैपिटल फंड निकालेंगे और उस कैपिटल फंड को कैसे कैलकुलेट करना है पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन देखें। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 12, अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट of Dhananjay Library, Mumbai for the year ending 31st March 2020. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. डेबिट हमारा रिसिप्ट है, पेमेंट हमारा क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है 5000 जिसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना, हम इसको अवॉइड करेंगे। फिर नेक्स्ट है टू एडमिशन फीस 4500, टू सब्सक्रिप्शन 20000, टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4200, टू मिसक्लेनियस इनकम 250, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900। पेमेंट है हमारा बाय सैलरी 9000, बाय रेंट 7500, बाय इन्वेस्टमेंट 6000, बाय स्टेशनरी 1350, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850, बाय बुक्स 5000, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018 एंड 19 का है 500, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है 4650, हमें असेट्स में लिखेंगे। अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2018 और 19, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है। ओके, हमारा जो करंट ईयर है वो है 2019 एंड 20। हमें प्रीवियस ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड करना नहीं होता है, इसलिए हम इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ऑन 31st March 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट। जब ईयर एंड हुआ तो फर्म के पास क्या था, इतने इतने असेट्स थे, यानी जब ये हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ और प्रीवियस ईयर एंड हुआ तो इस ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास फर्म के पास बुक्स थी 50,000 का, फर्नीचर था 6500 का और मशीनरी थी 30,000 की। फिर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंट इज़ ₹500। सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लें कि 500 सब्सक्रिप्शन में एडवांस में रिसीव हुआ है। अब एडवांस जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसलिए हम नेक्स्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए हम इस 500 को भी माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट इज़ ₹1300 एंड रेंट फॉर ₹950। यहाँ सैलरी और रेंट आउटस्टैंडिंग है, हम दोनों को मार्क कर लेते हैं। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 है 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस का 50% अमाउंट हमें कैपिटलाइज करना है, यानी 50% अमाउंट माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड करना है। एडमिशन फीस को मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम, फर्नीचर को मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बाय लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1st April 2019, चार्जेस डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। लाइब्रेरी बुक जो उसने ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया है, जो हमें पेमेंट साइड में बुक दी हुई ना 5000 की, वो उसने परचेज़ किया 1st April 2019 को, यानी जब ईयर स्टार्ट हुआ तो उसने स्टार्टिंग में ही बुक्स को परचेज़ कर लिया, यानी ये बुक्स फॉर्म में पूरा साल रही है, इसलिए जब डेप्रिसिएशन निकलेगा तो पूरे साल का निकलेगा, तो हम बुक्स को मार्क कर लेंगे। फिर है द इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 1st April 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट अ रेट 20% पर एनम। अब जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है, जो इन्वेस्टमेंट हमें पेमेंट साइड दी हुई है 6000 की, वो भी उसने एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर किया है। जब ईयर स्टार्ट हुआ है तभी उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसलिए जब उस इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट कैरी करेंगे, वो भी क्या होगा, पूरे ईयर का होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2020, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। अब यहाँ जो क्वेश्चन हमें कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ कैपिटल फंड पता कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं दिया, तो हमें कैपिटल फंड पता करना पड़ेगा। भाई जो हमारा कैपिटल फंड है हमारा ओपनिंग है, हम यहाँ जो इनर कॉलम में लिखते हैं ना वो हमारा ओपनिंग होता है, और सरप्लस ऐड करने के बाद जो आता है वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल फंड पता करना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल फंड पता करने के लिए हमें ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ पता होनी चाहिए।
ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी हमें पता होगी तो हमें ओपनिंग कैपिटल फंड का पता चल जाएगा। तो हमें ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम पता कर लेते हैं कि हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आएगा। तो उसको पता करने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे बैलेंस शीट की, और यहाँ हम लोग जो ओपनिंग वैल्यूज़ हमें एसेट्स की दी हुई है हम लिख लेते हैं। तो हमें ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो हमें एडजस्टमेंट में ओपनिंग वैल्यू लाइब्रेरी बुक्स की दी हुई है, तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी बुक्स 50,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फर्नीचर, ये सारा हमें एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 6,500। नेक्स्ट हमें दिया है मशीनरी, अमाउंट इज़ ₹30,000। फिर नेक्स्ट हमें ओपनिंग कैश बैलेंस लिखना है, जो हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है रिसिप्ट साइड। कैश है हमारा 5,000, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस हमारा सेट हो गया। हम लायबिलिटी में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पेमेंट साइड दी हुई है 2018 और 19 की 500, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो हम असेट और लायबिलिटी का टोटल करते हैं, तो हमारा असेट का टोटल आएगा 91,500। 91,500 हम उसमें से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 91,000। ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड है जो हमें इससे बाद इसके सॉल्यूशन से मिला है। तो हम इधर लिख लेते हैं लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड, अमाउंट इज़ ₹91,000। कैपिटल फंड अमाउंट इज़ ₹91,000। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 है। ऑन 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स ऑल्सो बुक एट ₹50,000, फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी 30,000। हम पहले लिख लेते हैं लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स की ओपनिंग वैल्यू 50,000। फर्म के पास ऑलरेडी 50,000 की बुक्स थी। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने एडिशनल बुक परचेज़ किया है, 5,000 की और बुक परचेज़ किया है फर्म ने। तो यहाँ पहले 50 थी और 5,000 परचेज़ किया, टोटल बुक्स हो जाती है 55,000 की। अभी हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोल रहा है लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमें डेप्रिसिएशन बुक्स पे चार्ज करना है, तो हमें देखते हैं कैसे चार्जिंग है। हमारी जो ओपनिंग वैल्यू है बुक्स की वो है 50,000, उसने परचेज़ किया है 5,000। अब ये जो 50,000 की बुक है वो पूरा साल फर्म में रही है, तो पूरा साल ये रही है तो पूरे साल का लगेगा। अब जो परचेज़ किया है इसने परचेज़ भी किया है 1 अप्रैल को परचेज़ किया है, 1 अप्रैल को परचेज़ किया, तो ये भी पूरे साल रही, तो यहाँ भी 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ भी 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 50,000 पे 10% हम चार्ज करते हैं तो हमारा आएगा 5,000, और 500 पे 10% चार्ज करेंगे तो आएगा 500। टोटल हो जाता है 5,500। तो बुक्स पे डेप्रिसिएशन आएगा 5,500। तो हम लिख लेते हैं माइनस डेप्रिसिएशन 5,500। 55,000 में से 5,500 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 49,500। फिर नेक्स्ट हम इसका सेकेंड इफेक्ट पास कर लेते हैं डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर में, तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 5,500। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फर्नीचर है, अमाउंट इज़ ₹6,500, तो हम लिख लेते हैं फर्नीचर, और फर्नीचर पे हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 6,500 इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और 6,500 का 10% वर्किंग नोट में देख लेते हैं। तो हम फर्नीचर की वर्किंग नोट करेंगे, इधर लिखेंगे हम फर्स्ट फर्नीचर, अमाउंट इज़ ₹6,500। इस पर 10% हमारा आएगा, 10 कट जाएगा तो आएगा 650। तो हम यहाँ 650 लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन 650 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,850। हम सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का पास कर लेते हैं एक्सपेंडिचर में, टू फर्नीचर 650। अब हम इस दोनों अमाउंट को ऐड कर लेते हैं तो आएगा 6,150। फिर थर्ड है हमारा मशीनरी ऑफ ₹30,000। 30,000 की उसके पास मशीनरी है, तो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसे आउटर कॉलम में लिख लेते हैं मशीनरी, अमाउंट इज़ ₹30,000। फिर नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹1,300 एंड रेंट फॉर ₹950। हम तो लिख लेते हैं टू सैलरी। सैलरी का अमाउंट है 9,000, आउटस्टैंडिंग है तो हम इसको ऐड कर देंगे, 1,300 रुपया हम ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 10,300।
हम लाइबिलिटी साइड इसका सेकेंड इफेक्ट पास कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट इज़ ₹1300। फिर नेक्स्ट है रेंट, तो हम लिख लेंगे टू रेंट। रेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है 7500, ये भी आउटस्टैंडिंग है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग 950। अब हम इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे 7500 और 950 को, तो हमारा आंसर आएगा 8450। हम सेकेंड इफेक्ट पास कर लेते हैं। रेंट का आउटस्टैंडिंग रेंट है 950। सॉरी, हमने सेकेंड एडजस्टमेंट नहीं किया है तो हम सेकेंड एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, तो हम सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करते हैं इनकम साइड, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। हमारा सेकंड एडजस्टमेंट छूट गया था तो हम उसको कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दिया है 20,000। अब फिर से बोल रहा है कि हमें एडवांस में मिला है 500 रुपया, तो 500 हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। हमें नेक्स्ट ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए हम 500 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 19,500। अब जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है नेक्स्ट ईयर का, इसलिए नेक्स्ट ईयर आने तक कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, जिससे लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 500। फिर नेक्स्ट है 50% ऑफ एडमिशन फ़ीस शुड बी कैपिटलाइज, तो हम लिख देते हैं बाय एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस का 50% हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो एडमिशन फ़ीस का अमाउंट है 4500। इसका 50% हम कैपिटलाइज कर देंगे, लिखेंगे माइनस 50% कैपिटलाइज, और 4500 का 50% आएगा 2250, बचेगा 2250। अब इसका जो अमाउंट हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे प्लस एडमिशन फ़ीस 2250। फिर नेक्स्ट हमें दिया है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट, हम लिख चुके हैं। लाइब्रेरी बुक्स का भी हो चुका है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, दे कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। तो इन्वेस्टमेंट हमारा असेट है, तो हम असेट साइड इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट हमें किस तरीके से चार्ज करना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा उसने जो इन्वेस्टमेंट लिया है वो 1 अप्रैल को ही लिया है। 6,000 इस इन्वेस्टमेंट है, 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल को किया है, यानी पूरा 1 साल हो चुका है इन्वेस्टमेंट को। तो इस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा पूरे ईयर के लिए लगेगा। तो 6,000 पे 20% हम देखेंगे कितना आता है, तो 20% आएगा। हम इसका 0 से 0 काट लेते हैं, और 6 2 ज़ा 1200 हमारा आता है इंटरेस्ट। अब हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में रिसिट साइड दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, यानी 900 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। 1200 में से 900 मिल चुका है और 300 मिलना बाकी है। तो हमें ये देखना है कि 12 में से 900 मिल चुका है, 300 मिलना बाकी, तो ये 300 को ही हम असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे कि जो इंटरेस्ट अक्रूड होता है इन्वेस्टमेंट पे, हम उसी को असेट साइड रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। तो हम इसको असेट साइड लिख लेते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ ₹300, और जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है हम उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और हमें कितना मिल चुका था इंटरेस्ट, हमें रिसिप्ट में दिया हुआ है 900, तो हम लिख लेंगे 900। और जो हमारा मिलना बाकी है अक्रूड इंटरेस्ट, अब हमारा जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट पे हो जाएगा 1200, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1200। यहाँ हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम पोस्टिंग को देख लेते हैं कि हमें पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। फर्स्ट हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, हमें नहीं लिखना है। एडमिशन फ़ीस और सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, तो हम लिख लेंगे बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। अमाउंट इज़ ₹4,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे बाय मिसक्लेनियस इनकम, बाय मिसक्लेनियस इनकम अमाउंट इज़ ₹250। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पेमेंट साइड देखते हैं। सैलरी लिख चुके हैं, रेंट लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट अब लिखेंगे हम असेट साइड, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ ₹6,000। फिर नेक्स्ट है बाय स्टेशनरी, हम लिखेंगे टू स्टेशनरी अमाउंट इज़ ₹1,350। फिर हम लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हम लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850।
बुक्स को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं असेट साइड। अब हम बुक की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी रिकॉर्ड है। अब लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। हम लिखेंगे कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश हमारा 4650। यहाँ हमारी सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को टोटल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारा टोटल क्या आता है। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आता है 27,400 और हमारा डेबिट साइड का टोटल आता है 27,100। तो हमें सरप्लस मिलेगा, हमारा सरप्लस आएगा 300 का। तो हम बड़े अमाउंट को बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। 27,400 हम यहाँ भी लिख लेंगे 27,400। हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300 हमारा सरप्लस है, हम लिख लेंगे टू सरप्लस। हमारा इनकम बढ़ा है, हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब सरप्लस को हम ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे प्लस सरप्लस, अमाउंट इज़ ₹300। हम तीनों अमाउंट को ऐड कर देते हैं। कैपिटल फंड, एडमिशन फ़ीस और सरप्लस को ऐड करने पे हमें आंसर मिलेगा 93,550। अब हम लाइबिलिटी और असेट को टोटल कर लेते हैं। हमारा लाइबिलिटी का टोटल आएगा 96,300, हमारे असेट का टोटल आएगा 96,300।